समाचार निर्धार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने यह कहकर नई चर्चा छेड़ दी है कि अगली सरकार में छत्तीसगढ़ में 3600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी। उन्होंने इसका हिसाब भी बताया है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस पार्टी का चुनावी शिगुफा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत मंत्री चुनाव के समय प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट, पर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस का बड़ा सियासी दाव, धान खरीदी में 30% की बढ़ोतरी का वादा, 3600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करेगी खरीदारी। बीजेपी ने बताया भ्रमित करने वाला बयान, कांग्रेस जनता को कर रही गुमराह। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी और समर्थन मूल्य एक बड़ा सियासी मुद्दा है। इसी मुद्दे के सहारे पिछले चुनाव में कांग्रेस की चुनावी बेतरनी पार हुई थी। इस चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी दाव फेंकते हुए कह दिया है कि अगली सरकार में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलने लगेगा। राज्य के पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि मौजूदा कार्यकाल में किसानों को धान का मूल्य 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो अगले कार्यकाल में 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि धान के समर्थन मूल्य में करीब 30% की बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ में किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत जो हम दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई नहीं दे पा रहा है। सपोर्ट प्राइस में हम धान की खरीदी करते हैं और धान उत्पादक किसानों को खरीफ के लिए प्रति एकड़ 900 रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना हर साल सरकार के द्वारा दे है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों को हर साल धान की कीमत लगातार 2500 रुपया का वायदा हमने किया था। इस साल 2660 रुपये किसानों को मिल रहा है और आने वाले साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो और राजीव गांधी किसान न्याय योजना दोनों जोड़ने के बाद 2800 रुपया पार हो जाएगा। और लगातार जो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नीति बनाई है, जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होगा उतना ही हमारे किसानों को लगातार प्रति क्विंटल धान की कीमत में इजाफा होगा। तो हर साल 30% का इजाफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता है। तो मैंने तो कल अपने उद्बोधन में कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसान बनाएंगे। अब भूपेश जी के नेतृत्व में 75 पार की सरकार होगी, तो किसानों को ये बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में होने वाला है। हालांकि राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पंचायत मंत्री के बयान को प्रदेश के किसानों को भ्रमित करने वाला करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत मंत्री का बयान किसानों को गुमराह करने वाला है। बीजेपी का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी वाकई किसानों का धान 3600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने वाली है, तो उसे अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करना चाहिए। ये 2650 रुपए दे रहे हैं, जबकि होना चाहिए 2933 रुपए, 2184 रुपए धान के समर्थन मूल्य के हिसाब से। तो आज भी किसानों को 333 रुपए कम दे रहे हैं। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम तो इनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे में मर्दानगी है, तुम्हारे में दम है, तो तुम अपने दम पर 2650 रुपए में यहां का पूरा धान खरीद लो और बाकी बचा हुआ धान केंद्र सरकार के 2186 रुपए में आप खरीदो। केंद्र सरकार लगभग 80% धान से निर्मित चावल को खरीदती है, उसकी गारंटी देती है और उनकी गारंटी के कारण ही ये धान खरीद पाते हैं। इनमें दम नहीं है कि अपने दम पर धान खरीद पाए। ये खाली 3600 रुपए का दिवा स्वप्न दिखाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि अगर इनमें दम है तो ये घोषित करें कि इस साल जो धान खरीदा जाएगा वो 3600 रुपए में खरीदा जाएगा।
हालांकि रविंद्र चौबे ने जो कहा है उसमें गलती कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक अनुमान पेश किया है कि यदि मौजूदा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि और अगली सरकार तक धान के बढ़े हुए समर्थन मूल्य को जोड़ दिया जाए तो राशि 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगी। इसमें राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी की बेचैनी ये है कि यदि छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच ये मैसेज पहुंच जाएगा तो भूपेश सरकार में किसानों को धान खरीदी के बदले 3600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा तो राज्य की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करना बीजेपी के लिए और टेढ़ी खीर हो जाएगा। यानी कांग्रेस के लिए हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा जैसा मामला है। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो धान खरीदी की दर पर रार की बात हो रही है, रार हो रही है। छत्तीसगढ़ के मंत्री का कहना है कि अगर अगली सरकार आई तो धान जो है उसको प्रति क्विंटल की दर उसकी 3600 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जबकि इसे बीजेपी बस एक सिगूफा करार दे रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता, सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी आपसे, कांग्रेस प्रवक्ता। 3600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार धान खरीदेगी, बहुत अच्छी बात है। किसानों का लाभ होना चाहिए और एक सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि वो सरकार के लाभ को ध्यान में रखे। धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, और ऐसे में अगर जो किसानों के धान का उचित मूल्य मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इतना पैसा सरकार लाएगी कहां से? देखिए देवेंद्र कुशवाहा जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि हमारी सरकार 2018 में बनी थी तो हमने चुनाव के समय 3200 बोला था, 2640 तक बल्कि दे दिया। तो दिया ना हमने, जो बोला वो करके दिखाया। लेकिन झूठ और जुमलेबाजी कौन करता है? यह चुनावी शगुफा जो अभी मैं सुन रहा था आपके पैकेज में कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोले चुनावी शगुफा है, तो चुनावी शगुफा क्या था? रमन सिंह जी का 2100 था। चुनावी शगुफा क्या था? 300 रुपए था बोनस। चुनावी शगुफा क्या था? जो मोदी जी ने बोला था 2022 में आय दोगुनी कर देंगे, तो वो चुनावी शगुफा था। हम चुनावी शगुफा नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये सबके सामने है। किसानों को आज 2500 से 2640 तक मिल रहा है। 2800 हमने बोला है कि अब जो 1 नवंबर से खरीदे 2800 होगी, 20 क्विंटल खरीदेंगे 1 एकड़ पे, तो वो हमने बोला वो करेंगे। और इनको बौखलाहट इसीलिए होती है कि इनके शगुफे की वजह से ही, आज मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा बताऊं, इनके शगुफे की वजह से देश में 2014 से पहले जो किसानों पे 9.6 लाख करोड़ का कर्ज था वो आज 23.44 लाख करोड़ हो गया, इनके शगुफे की वजह से। और एक बात है, इनके शगुफे की वजह से किसानों की आत्महत्या में 6% की वृद्धि हुई है 2014 के बाद से। 2021 में तो सबसे हाईएस्ट 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है देश में। तो इनके शगुफे की वजह से किसानों की हालत है सबके सामने। तो 700 किसानों की शहादत हो जाती है, इनको याद नहीं आता है। मगर आप देखिए छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, हमारी भूपेश बघेल सरकार ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया, 2640 तक दिया। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि आप किस प्रदेश में, आप गुजरात बता दीजिए, एमपी बता दीजिए, यूपी बता दीजिए। अरे इनके बनारस में मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे 1200 रुपए क्विंटल में बिका है। तो ये हमारी सरकार जो बोलती है करके दिखाती है। चुनावी शगुफा नहीं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो रविंद्र चौबे जी ने बोला 3600 रुपए, तो गलत कहां बोला, तो सब आंकड़े आपको बताए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल आएगा तो 3600 रुपए तक चला जाएगा। तो अब वो तो जो बोला वो तो जाएगा ही ना, जाना भाई। आप जिस हिसाब से बढ़ोतरी कर रहे हैं उस हिसाब से 3600 चला जाएगा आने वाले 3-4 साल में। तो उसको कौन सी बड़ी बात बोल रही है? और मैं 12 बोल रहा हूँ, अगर हमने 2500 दिया उस समय देखिए बीजेपी वालों ने यही बोला था कहां से लाएंगे पैसे, कहां से लाएंगे? हमने दिया ना, मार्केट के माध्यम से कर्ज लेके हमने दिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मैं भी बहुत ही जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा कि किसानों के लिए अगर कर्ज लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, 4000 तक देना पड़ेगा वो भी हम देंगे। किसानों के हित के लिए हमको जो लेना होगा कदम वो हम उठाएंगे कदम। मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र वो जानते हैं कि किसानों के लिए क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए भलाई होनी चाहिए। तो दूसरी के तरह मैं बोलूंगा, हमारी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारी सरकार जब 2018 बनी थी, शिक्षा, युवा, रोजगार और किसान ये हमारी प्राथमिकताओं में था, और आज भी प्राथमिकताओं में यही है। हम किसानों के लिए जो बन सके वो करेंगे। जैसे मैंने बोला 4000 तक देना पड़े तो वो भी दे देंगे, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, इनके जैसे झूठ जुमलेबाजी नहीं करेंगे। जी रविंद्र सिंह जी, किसानों के लिए सरकार तत्पर है, जैसा कि अभी सत्यप्रकाश सिंह जी ने कहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो कर्जे लेने हो तब भी लेंगे, लेकिन किसानों को देंगे। तो किसानों को अगर जो कांग्रेस कुछ देना चाह रही है और दे रही है, कुछ सबसे ज्यादा ही दे रही है, अन्य राज्यों से ज्यादा दे रही है,
तो तकलीफ बीजेपी को कहां से है? मैं पूरा सिलसिलेवार जवाब दूंगा। एक ही निवेदन है आपके माध्यम से कि बीच में ठोके नहीं, क्योंकि जब ये बोले मैंने सुना और जब मैं बोलूंगा तो चीखेंगे। आप देख लीजिएगा, मेरा निवेदन है, ठीक है। अब मैं बात जी, सरकार ने फिर एक बाजी करने किसानों को छलने का प्रयास किया। ये दिख रहा है लबारी मार सरकार है, झूठ बोलने वाली। कैसे झूठ बोल रही है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो उन्होंने क्या कहा कि कार्यकाल के आखिरी तक, कार्यकाल के समाप्ति तक, मतलब आज 2023-28 तक 3600 रुपया देंगे। इन्होंने नहीं कहा कि पहले साल में हम देंगे। अब ये 3600 देंगे कार्यकाल तक करके किसानों को ये बरगलाने का, भरमाने का प्रयास शुरू कर गए। फिर एक बार शिकारी जाल लेके फंसाने की कोशिश कर रहा है, और ये ना पूरा नहीं होगा, किसी हाल में पूरा नहीं होगा। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा, उनके बयान को देखिएगा। क्या कहा, एमएसपी में 30% की वृद्धि होगी। मतलब स्वीकार कर लिए कि डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 30% की वृद्धि करेगी एमएसपी पे, ये उनको भी पता है। और इस 30% की वृद्धि तक 2028 तक अभी जो 2100-2200 रुपए समर्थन मूल्य जाके 3200 में खड़ी हो जाएगी। तो अभी 3800 देंगे तो 600 रुपए तो देंगे। कौन सा बहुत ज्यादा मिला लेंगे? मैं इनका पोल पट्टी खोलता हूँ, सुनिए। 2018 में जब समर्थन मूल्य था 1750, तो उन्होंने 750 रुपए मिला के 2500 दिया। उसके बाद हमने 1815 किया, इन्होंने 685 रुपया बढ़ा के 2500 दिया। उसके बाद हमने 1868 किया, इन्होंने 600 बढ़ाया। फिर 1940 हमने किया, फिर 600 बढ़ाया। 2040 की हमने 600 रुपए। हम लगातार बढ़ाते रहे नरेंद्र मोदी जी में, और ये 2500 में देते रहे। तो क्या झूठ बोलने वाले लोग हमारे पैसे से करने वाले, और कर्जा लेके बोलते ना 84 करोड़ का कर्जा है छत्तीसगढ़ सरकार पे, और 12,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। 70,000 करोड़ रुपए खा गए। कहाँ खा गए बता दीजिए। अब मैं इनके किसानों का पोल पट्टी खोलता हूँ कि कैसे ये बोलते हैं कि किसानों के हम थे। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा 14% ब्याज को 0% ब्याज में किसानों को ऋण दिया, और उस 0% के कारण ही वो किसानी करने लगे। नहीं तो साहूकारों के चक्करों में घूमते थे। 14% में फसल भी नहीं बचता था, और धान को पैरों से रमच के और पानी में डाल के देखा जाता था। अब ये क्या है, हल्ला कर रहे हैं कि हम 3600 देंगे, है दम। जैसे ब्रिजमोहन जी ने कहा, ये घोषणा पत्र में पहले दिन से डाले कि हम पहले वर्ष से 3600 देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने कहा 2500 देंगे, और आखिरी के 2 महीना दिए। ऐसा झुनझुना पकड़ाएंगे। एक लाइन इन्होंने किसान आत्महत्या का कहा। मैं विधानसभा के प्रश्नों का जवाब देता हूँ। 2019 में इनकी सरकार आने के बाद 233 किसानों ने आत्महत्या किया। 2020 में 227 किसानों ने आत्महत्या किया। 2021 में 71 किसानों ने आत्महत्या किया। 2022 में 113, और जून 2023 तक 18 किसानों ने आत्महत्या की। विधानसभा के रिप्लाई है, और ये हमको किसान आत्महत्या की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमेशा किसानों को छलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ। हम 70% इनका वो खरीदते हैं जो इनपुट आता है ना सब्सिडी का, और 80% इनके चावल को खरीदते हैं। भूपेश बघेल जी बोलते हैं एक दाना चावल नहीं खरीदते। ये इतना धान खरीदते हैं, उससे क्या बनाते हैं? धान से चावल ही तो बनता है ना। आप मुझे बताइए, आम से तो चावल बनता नहीं, जाम से तो बनता नहीं, पपीता से तो बनता नहीं होगा, अनार से तो बनता नहीं होगा। चावल बनता है तो सीधा धान से ही बनता है। और भूपेश बघेल जी बोलते हैं एक चावल का दाना नहीं खरीदते। एक और बात, अभी नरेंद्र मोदी जी ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदूंगा उन्होंने कहा, जबकि अभी 61 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ से खरीदते थे। 21 लाख मीट्रिक टन चावल ज्यादा खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 45% ज्यादा चावल खरीदेंगे। बोले तो ये किसके लिए कहा? छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कहा ना। अपने दम पे खरीदेंगे क्या? ये 20 कुंटल भी खरीदेंगे तो 21 लाख मीट्रिक टन जो चावल हम ज्यादा खरीदेंगे उसी की पूर्ति करेंगे। नहीं तो है दम तो ये अपने दम पे खरीद के बताएं। करना पूरा नरेंद्र मोदी जी को है, इनको करना कुछ नहीं। और 500-700 की उपलब्धि बताते हैं। 800 रुपए तेलंगाना देती है धान पे अपना अलग से, 900 रुपए महाराष्ट्र देती है। 500 रुपए दे के उपलब्धि बताते हैं।
समझ में नहीं आता कैसी सरकार है, कितनी झूठी है। इसलिए मैंने कहा लबारी मार सरकार का एक शिकारी, फिर किसानों को जाल फेंक रहा है। लेकिन एक कांच की हांडी थी, एक बार चढ़ी और जल गई, भून गई और हवा में विलीन हो गई। चलिए, दोबारा सरकार में कभी नहीं। थोड़ा जवाब दूंगा जी। वैसे बारी तो डॉक्टर संजय शेखर की है, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं तो जी जरूर। देखिए, रविंद्र सिंह जी यहाँ बैठे, उनको थोड़ा जानकारी लेके बैठनी थी कि 86 लाख मेट्रिक टन का घटौती करके 61 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया। ये आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अरे संजय शेखर जी वहाँ बैठे बता देंगे, बीच में मत बोलिए। कल मैं इस पे डिबेट कर चुका हूँ, आपकी हिंदी खबर इस पे डिबेट कर चुका हूँ मैं, आपके प्रवक्ता भी इसको मान चुके हैं। आप झूठ मत बोलिए इसके बारे में। अरे संजय शेखर जी बैठे समझा देंगे, संजय शेखर जी बैठे समझा देंगे। और पहली बात, अरे सुन तो लिया, फिर अभी मैं फिर मेरे को पीछे बोलना आता है रविंद्र सिंह जी, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। आप मान लीजिए बात, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं बीच में मत बोलिए आप। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, देखिए इनके जो बोल रहे थे कि धान खरीदते, ये रमन सिंह जी का लेटर है। मोदी जी को लिखा था कि सेंट्रल पूल में चावल कोटा मत बनाइए, यूपीए सरकार में कोटा नहीं होता सेंट्रल पूल का। ये रमन सिंह जी क्यों लिख रहे थे कि चावल का कोटा मत बनाइए? धान क्यों लिखा इसमें, चावल क्यों लिखिए? धान अगर लेते थे चावल क्यों लिखा था इसमें? पहली बात। दूसरी बात और बता देता हूँ, ये बात करा ना यूपीए सरकार में 560 से लेकर 1360 तक गया था भाव, 143%। इनके समय में सिर्फ 60% बढ़ोतरी हुई है। ये इनका झूठ और जुमलेबाजी है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी करते। सिर्फ 150 रुपए का एमएसपी बढ़ा के और अभी मैं बोल रहा हूँ 86 लाख मेट्रिक टन को घटा के 61 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया। इनको जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर बैठते हैं रवि सिंह जी। पहले आपको चलिए बात करें, हमारे मुख्यमंत्री से ठीक है, भी लिखा है, इसलिए ठीक है, बैठे समझा देंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है। दोनों प्रवक्ताओं डॉक्टर संजय शेखर जी, ठीक है सर। डॉक्टर संजय शेखर, दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जब ये अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं तो लग रहा है कि ये सही बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जब अपनी बात बोल रहे हैं तो लग रहा है कि ये सही बोल रहे हैं। आखिर सही क्या है, हम आपसे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिस बात को लेके अभी विवाद हो रही है उसका मैं पटाक्षेप कर दूं। रविंद्र सिंह जी अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले। जो केंद्र सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का जो पहले घोषणा की थी, जो इनको इंटेंट दिया था, वो इंटेंट को कम करके 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। यानी अब 86 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं लेगी केंद्र सरकार, अब केवल 61 लाख मीट्रिक टन लेगी। और ये राज्य सरकार को इसकी जानकारी होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि ये उचित नहीं है। और पहले जो 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का वादा किया गया था, वो 46 लाख मीट्रिक टन चावल 86 लाख मीट्रिक टन चावल यहाँ से लिया जाए। तो ये सच है और इसमें पिछले 2-3 दिन से इस पे डिबेट भी चल रहा है। इस पे छत्तीसगढ़ बीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता है अजय चंद्राकर, उनका बयान भी आया और अजय चंद्राकर ने ये कहा कि जब 86 लाख मीट्रिक टन लेने की बात केंद्र सरकार ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार को चावल की जरूरत है, दूसरे राज्यों को चावल चाहिए, इसलिए जो है उन्होंने 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का विरोध किया था और कहा था कि वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो अब जब घटा करके 61 लाख कर दिया गया है तो मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ सरकार को परेशानी क्यों होती है? इस तरह का एक बयान भी बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल आया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए रविंद्र सिंह जी, इसको देख लीजिए, ये 86 लाख मीट्रिक टन को घटा करके 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। दूसरी आपका पुराना होगा 11 अगस्त 2023 का, 11 अगस्त 2023 का। देखिए अभी 3 दिन पहले अजय चंद्राकर जी का कल का बयान देख लीजिए आप। वो अगस्त की बात कर रहे हैं आप जी रविंद्र जी, अगस्त की बात कर रहे हैं, ये सितंबर चल रहा है। पुरानी बात है, नई बात ये है ये घटनाक्रम 4 दिन पुराना है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है
कल अजय चंद्रशेखर जो आपके प्रमुख प्रवक्ता है, उनका बयान भी ऑफिशियली आया है बीजेपी के तरफ से, स्टेटमेंट। और बृजमोहन जी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें भी ये बात का जिक्र हुआ है। तो थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लीजिए, कोई बात नहीं, कई बार चीजें जो है जानकारी इधर उधर हो जाती है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ना शिकारी लेकर के जाल फेंकने वाली बात, तो देखिए राजनीति है, राजनीति में आपका भी काम है जनता को प्रभावित करना, कांग्रेस का भी काम है जनता को प्रभावित करना। कांग्रेस पार्टी बड़ी चतुराई के साथ, हिंग लगे न फिटकिरी, मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंग लगे न फिटकिरी और रंग चोखा, तो इसमें जो है कांग्रेस पार्टी को कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने एक संदेश देने की ये कोशिश की है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो 3600 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो किसानों को धान का मूल्य मिलेगा। और उसका बाकायदा रविंद्र चौबे जी ने पूरा गणित समझाया, और एक दिन नहीं, उस दिन खड़गे जी की सभा थी राजनांदगांव में, उस दिन भी उन्होंने पूरा गणित समझाया और उसमें बताया कि पहले साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा और तीसरे साल क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि अभी से तीसरे साल, ठीक है, यानी 2026 में धान का समर्थन मूल्य जो है वो, और जो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 9000 प्रति कुंटल जो प्रति एकड़ जो सहायता राशि मिलती है वो दोनों मिलाकर के 3600 रुपये प्रति कुंटल प्रत्येक किसानों को धान का मूल्य पड़ेगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो अपने चीजों को इस तरीके से इंटरप्रेट करे। आप जनता को ये समझाने का प्रयास करिए कि भैया कांग्रेस जो कह रही है उसमें उनका कोई हिंग फिटगिरी नहीं लग रहा है, वो केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य बढ़ाएगी उससे 3600 रुपये होगा। ये अगर आप बता सकते हैं और आपके तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जानकारी दुरुस्त कर लीजिए सर रविंद्र सिंह जी। नहीं बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ, जी जी ठीक है, इसमें जवाब देना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एबीपी उसकी न्यूज है, कब की है, 11 अगस्त की। और 11 अगस्त की पुरानी है ना सर, पुरानी चीज हो गई है, 2023 का है। मैं 2023 का पुरानी चीज हो गई है। आप देखिए रविंद्र जी, किसी चीज को जो जानकारी नहीं है उसको वो करने का मतलब नहीं है। मैंने ऑफिशियली बता दिया, बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अजय चंद्राकर को और बीजेपी के स्टेटमेंट को मानते हैं, ठीक है। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये जो आप इस बात को मान लीजिए रविंद्र सिंह जी, जानकारी मैंने खंडन नहीं देखा है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है स्टेटमेंट को मानते कि 86.5 लाख किया गया है। नहीं ये 11 अगस्त की बात कर रहे हैं ना आप रविंद्र जी, आप ये 11 अगस्त की बात कर रहे हैं ना, ये 11 अगस्त में प्रकाशित हुआ है, लेकिन ये 3 दिन पहले की बात है, सितंबर चल रहा है सर, ये ध्यान रखिए आप। नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरी जानकारी नहीं क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको नहीं, अब जानकारी कर लीजिएगा। मैं 11 अगस्त की बात बोल रहा हूँ। ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए इस बात को यहीं ड्रॉप करते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जानकारी नहीं हो जी, ठीक है, इसे यहीं ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी सत्यप्रकाश सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन रोक करके मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास गया था। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर ये बात करते कि हम धान एक दाना की बात करते तो मैं थोड़ा सा आंकड़ा बता देता हूँ। 2018 में 80 लाख मीट्रिक टन धान, चावल ये 23.94, उसका 83 26 लाख, उसके बाद 92 22 लाख, उसका 97 32 लाख, उसका 107 36 लाख। तो ये एक दाने की बात कहाँ से आती है। और ये जो बात करती है धान खरीदती केंद्र सरकार, भाई आपके देखिए यूपीए सरकार से सेंट्रल पूल वाला कोई सिस्टम नहीं था। ये आपके रमन सिंह जी का पत्र है, 2018-17 की बात है ये। उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखा था कि सेंट्रल पूल ये चावल का मत बनाइए, ये कोटा फिक्स रहेगा तो दिक्कत होगी। ये इनका रमन सिंह जी का लेटर है जो पीएम मोदी को लिखा गया था। अगर आप धान खरीदते तो इसमें चावल का जिक्र क्यों है, धान का जिक्र क्यों नहीं है कि भाई आप धान मत खरीदिए, इसमें चावल का जिक्र है। तो ये साफ दिखता है कि क्या इनकी झूठबाजी और जुमलेबाजी। और एक और बात देखिए, हमारी यूपीए सरकार की बात कर लेता हूँ, 2004 से लेके 2013-14 तक 560 से लेके
60 रुपए तक हमने बढ़ोतरी की, मतलब 143% की बढ़ोतरी। और इनके समय में 1410 से 2183 जो अभी हुआ है, मतलब करीब 66% बढ़ोतरी। तो इनका दौरा चले तो वहां से शुरू हो जाता है। मोदी जी का जुमलेबाजी झूठबाजी 2022 तक आय दुगनी, बाकी सब छोड़ दीजिए, 2022 तक आय दुगनी तो बोले थे ना, सब चीज छोड़ दिए। मैं ये डाटा भी छटा देता हूँ, मगर 2022 तक आय दुगनी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आज हालात क्या है? आज क्यों 10,000 से ज्यादा आत्महत्या हो रही है? क्यों 24 लाख करोड़ का कर्ज हो गया किसानों के ऊपर? क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर एक तरफ, दूसरी बात और बताओ, सिंचाई कर में भी करीब 1,000 करोड़ की कटौती हुई थी। जो अभी जो बजट आया था, लेकिन अभी आपने आंकड़े जो गिनाए हैं सत्य प्रकाश जी, अभी आपने जो आंकड़े गिनाए हैं 2023 तक का आंकड़ा जो आपने गिनाया है, उसमें 18 किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि 2019 के आप ही के आंकड़े मैं नोट कर रहा था यहाँ, आपने गिनाया है कि 233 किसानों ने आत्महत्या की है, और अब आप ही बता रहे हैं कि मैंने आत्महत्या की बात ही नहीं की, वो रविंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। मैं तो बहुत चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि अगर कर्ज के नाम पे किसी एक भी किसान ने आत्महत्या की तो बता दे। रविंद्र सिंह जी बैठे, कर्ज के नाम पे अगर एक भी किसान ने, इनके समय में 15,000 किसानों ने सिर्फ कर्ज के नाम पे आत्महत्या की थी। हमारे कार्यकाल में 4.5 पौने 5 साल में कर्ज के नाम पे एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। ये मैं चैलेंज के साथ यह बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, जहां पे हमने कर्ज माफी की है, 10,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज माफी किया। और एक चीज और बता देता हूँ, इन्हीं की सरकार की बात कर लेता हूँ। हरियाणा में किसानों के ऊपर कर्ज कितना है? 1,82,000 करोड़। एमपी में कितना है? 74,000 करोड़ एक किसान परिवार के ऊपर। और छत्तीसगढ़ में कितना है? सिर्फ और सिर्फ 19,000। तो ये क्या दिखता है? ये दिखता है कि क्या हमने काम किया है, ये क्या किसान के लिए नीति है, क्या किसानों के लिए हम कर रहे हैं, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। और मैं अगर इनको और तकलीफ तो और मैं डाटा और बता देता हूँ इनको। सबसे बड़ी बात मैं और बोल देते हो, जो पंजाब जो किसानों के लिए बोला जाता है कि किसान वहाँ पे सबसे ज्यादा खुशहाल रहते हैं, सबसे ज्यादा मजबूत रहते, वहाँ 2,03,000 करोड़ का कर्ज है किसान परिवार के ऊपर। और मैं बताऊँ, भारत की बात कर लूँ, किसान परिवार का आय की बात कर लूँ, ये केंद्र सरकार का डाटा है, मेरा नहीं, केंद्र सरकार का डाटा बताता है कि 10,000 के आसपास होता है। और छत्तीसगढ़ में 2,633,000 रुपए पर मंथ का है। तो ये क्या है? ये क्यों रमन सिंह के कार्यकाल में क्यों नहीं हो रहा था? ये अभी भूपेश सरकार में क्यों हो रहा है? ठीक है रविंद्र जी, किसानों के लिए काम हमने किया है। ठीक है सर, ठीक है रविंद्र जी। मुझे अफसोस होता है जब ये डिबेट करने बैठते हैं, विधानसभा के प्रश्नों के जवाबों को नहीं मानते। बताइए, बोलते हैं एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं किया। ये है भाई किसान का 20 जुलाई 2023 का ये रिप्लाई है, उसमें बता रहे कितने किसानों ने आत्महत्या। ये नहीं कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का डेटा इनके मंत्री दे रहे हैं। अब उसको नहीं मानते तो मैं क्या डिबेट करूँ? उसके बाद भी बोलते हैं कि किसान आत्महत्या है, तो मैं करने क्या बैठा हूँ यहाँ पर? और रही बात किस पंजाब की चीज की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करो। मैं बताऊं, तेलंगाना में पानी टैंकर से किसानों को, धान के किसानों को पानी दिया जाता है। आप अभी तक पंप नहीं प्रदान कर सके हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सके हो। कम से कम 35,000 ही राजनांदगांव कवर्धा में किसानों को ना पंप प्राप्ति हुआ 3 साल से। हमने 6,000 यूनिट फ्री दिया और जितने लोगों ने पंप मांगा दिया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? 7वें नंबर पे देश में धान खरीदी पे छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना ये सब हमसे बहुत आगे हैं। इसकी आप कर रहे हो। 90% जो आपका धान होता है उसको केंद्र सरकार खरीदती है। यदि 1,07,000 मीट्रिक टन होता है तो 90,000 हम खरीदते हैं। और उसके बाद भी दम भरेंगे आप? है दम तो पूरा खरीदिए आप, बगैर केंद्र सरकार के खरीद के बताइए आपको लगता है तो। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आप अपने डाटा को नहीं मानते, विधानसभा के डाटा को नहीं मानेंगे तो मैं क्या इनसे डिबेट करूं? बताइए। पता ही नहीं रहता रविंद्र सिंह जी, डिबेट में आते हैं आपको पता ही नहीं रहता है। आप करके आया करो यार। चलिए ठीक है, ठीक है सर, पहले अपना डाटा दुरुस्त किया करो, पहले अपना डाटा दुरुस्त किया करो। मैं आपके विधानसभा का डाटा बता रहा हूँ। ठीक है सर, क्या डाटा पहले दुरुस्त किया करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले अपना डाटा दुरुस्त किया करो, उसके बाद चलिए ठीक है डॉक्टर संजय सभा का मानते हैं कि नहीं मानते हैं डाटा को? डॉक्टर संजय शेखर, किसानों की आत्महत्या की बात चल रही थी जी, स्थितियां क्या हैं अभी राज्य में? देखिए, किसानों की आत्महत्या के डाटा को लेकर के बड़ा जो है वेग स्थिति है। एनसीआरबी ये डाटा कलेक्ट करती है और एनसीआरबी में कर्ज के हिसाब से कोई किसान ने आत्महत्या कर लिया ऐसा कोई क्लासिफिकेशन होता नहीं जी। उसमें केवल आत्महत्या होता है और आत्महत्या में किसान अगर है तो उसको जोड़ लिया जाता है कि किसान ने जो है कर्ज से या बाकी चीजों से आत्महत्या कर लिया। देखिए, उसमें बहुत क्लासिफाइड डाटा नहीं होता है कि ये कर्ज के कारण और ये किसान और इस तरह से है। तो पहले ऐसा होता था कि कोई भी सरकार या कोई भी जो विपक्ष में होता है वो विपक्षी दल तमाम किसान की आत्महत्या को
कर्ज से या परेशानी से मान लेते हैं और उसको उस तरह से प्रचारित करते हैं। मौजूदा सरकार के दौरान आपको इस चीज को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मौजूदा सरकार की अधिकांश जो योजनाएं हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा मिल रहा है, गोधन न्याय योजना से गोबर का पैसा मिल रहा है, गोमूत्र का पैसा मिल रहा है। तो इस तरीके से मजदूरों को, जो कृषि मजदूर है उनको जो है न्याय योजना का पैसा मिल रहा है। तो नीचे स्तर पर पैसा गया है और इस वजह से इवन एनसीआरबी का भी डाटा देखे, इस दौरान अगर आप मान लेते हैं कि पिछले 5 साल में भी किसानों की आत्महत्या हुई है, तो अगर एनसीआरबी का भी डाटा देख ले पिछले 5 साल की 13 से 18 साल तक की और 18 से लेकर के 23 तक की, इसकी तुलना भी अगर आप करेंगे तो 13 से 18 तक का जो डाटा रहेगा उसकी तुलना में 18 से लेकर के 23 तक का डाटा जो है वो बहुत कम है, तुलनात्मक रूप से बहुत कम हुई है उसको। इसको मानने में ये डाटा है, एनसीआरबी का है, केंद्र सरकार का है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, तो उसमें आपको गुरेज नहीं करना होगा। ये मानना पड़ेगा कि वो आत्महत्या जो हुई है वो पहले आंकड़ा काफी होता था, अभी इक्का दुक्का कहीं जो है इस तरह की घटनाएं होती है, बहुत ज्यादा उस तरह की घटनाएं अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है सर, अब चूंकि घड़ी की सुइयां एक लास्ट लाइन कहना जी ठीक है रविंद्र जी। अभी जो इनके आईएएस रानू साहू जो गिरफ्तार हुई हैं, उनके लेट नोटिफिकेशन के कारण हजारों किसानों का फसल बीमा नहीं हो पाया। जो कर्ज में किसान थे उनका तो ऑटोमेटिक हो जाता था। 32,000 करोड़ का मुनाफा आप दे रहे हो, 32,000 करोड़ का मुनाफा प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को 32,000 करोड़ का मुनाफा, फसल बीमा में रजिस्ट्रेशन में कमी आ गई है, रजिस्ट्रेशन में किसान। चलिए सर, अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की दर पर रार हो रही है। अगर कांग्रेस की सरकार वहां पर अगली सरकार बनने पर 3600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का दावा कर रही है, वादे कर रही है, इस पर बीजेपी ने कई बार पलटवार किया है, उसे सिरगूफा बता रही है। लेकिन देखना होगा कि वहां के किसानों को किस पर विश्वास होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।